अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको अपने चैनल माई मैथ प्रो में वेलकम करता हूं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली थी। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ज़रब ऑफ मैट्रिसेस इज़ कन्फर्म एबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। कि कौन से मैट्रिक्स ऐसे हैं जो कन्फर्म एबल हैं, मतलब जो हो सकते हैं किसके मल्टीप्लिकेशन, जिनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो चलिए इसकी पहले कंडीशन देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन क्या है। जैसे हमने एडिशन की कंडीशन देखी थी ना, उसकी कंडीशन ये थी कि इनके रोज़ एंड कॉलम दोनों ही इक्वल हों। तो इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन के अंदर देखते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है। तो स्टूडेंट्स, इसकी कंडीशन के अंदर देखें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्म एबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। मतलब दो मैट्रिसेस मतलब ए एंड बी, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं हम, कन्फर्म एबल फॉर मल्टीप्लिकेशन गिवन प्रोडक्ट ए बी। कि अगर हम ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास क्या बनेगा, ए बी। इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम, ये आगे इसके कंडीशन दी है, इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सा है, ए। नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स की तादाद, इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। अब इसको उर्दू के अंदर समझाता हूँ मैं आपको, कि वो कह रहा है कि अगर हम ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास बनेगा ए बी, इस तरह बन जाएगा। इफ़, आगे शर्त है कि अगर पहला मैट्रिक्स हमने ले लिया ए, इसके अंदर कॉलम की तादाद, और दूसरा मैट्रिक्स वो हमने ले लिया बी, इसके अंदर रोज़ की तादाद, की तारों की तादाद दोनों इक्वल होंगी तो फिर ही मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अब इसके अंदर एग्जाम्पल के अंदर देखें, ए मैट्रिक्स, इसके अंदर हमने देखनी कॉलम की तादाद। अब इसके अंदर कॉलम देखेंगे कौन से बंदे, 1 और 3 एक कॉलम, 2 0 दूसरा कॉलम, इसके अंदर कॉलम की तादाद 2। अब इसके अंदर बी मैट्रिक्स ये दूसरा, इसके अंदर हमने देखनी रोज़ की तारों की तादाद। तो इसके अंदर की तारों की तादाद देखें, 4, ये एक रो बन गई, और इसी तरह 1 ये दूसरी रो। इसके अंदर की तारों की तादाद कितनी है, 2। अब इसके अंदर कॉलम की तादाद 2 है और इसके अंदर की तारों की तादाद 2 है, दोनों ही सेम है, तो इसलिए इसकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अगर अनइक्वल आ जाए, मतलब बराबर ना हो, मतलब इसके अंदर कॉलम की तादाद और इसके अंदर की तारों की तादाद बराबर ना हो, तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। अब स्टूडेंट, हमने कंडीशन को देख लिया, अब हम इसके क्वेश्चन को करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है 1 0 -1 2 एंड -2 3। अब इसके अंदर देखें तो हम इसके अंदर कॉलम्स की तादाद कितनी बनी, क्योंकि पहले मैट्रिक्स के अंदर कॉलम की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स के अंदर रोज़ की तादाद, मतलब कि तारों की तादाद दोनों इक्वल होंगी तो फिर ही मल्टीप्लिकेशन होगी। इसने सिर्फ हमें ये कहा है कि इसके अंदर कौन से मैट्रिक्स ऐसे हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, ना कि इसने ये कहा कि मल्टीप्लिकेशन करो। मल्टीप्लिकेशन करनी, सिर्फ हमने ये बताना है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है या नहीं। तो इसके अंदर देखिए कॉलम्स की तादाद कितनी बनती है, 2, ठीक है। और इसके अंदर रोज़ की, दूसरे मैट्रिक्स के अंदर रोज़ या कितारों की तादाद वो भी 2, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो यहाँ पर नीचे इसके लिख देना, यस इट इज़ पॉसिबल टू मल्टीप्लाई दीज मैट्रिसेस। अब इसी तरह दूसरे के अंदर देखें, इसके अंदर कॉलम, पहले मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स की तादाद 2, दूसरे मैट्रिक्स के अंदर रोज़ की तादाद, की तारों की तादाद वो भी 2, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन इसकी भी हो सकती है। अब थर्ड पार्ट में देखें, इसके अंदर देखें तो कॉलम्स की तादाद कितनी बनती है, सिर्फ एक, इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है, और इसके दूसरे मैट्रिक्स के अंदर रोज़ या कितारों की तादाद कितनी है, 2। अब इसके अंदर एक कॉलम है और इसके अंदर 2 कितारें हैं, तो ये अनइक्वल होगी, मतलब बराबर नहीं है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। तो इसके नीचे लिखेंगे, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मल्टीप्लाई दीज मैट्रिसेस, ठीक है। इसी तरह हमने चौथा पार्ट भी और पांचवा पार्ट भी करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखें, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3 0 -1 2 एंड बी इज़ इक्वल टू 6 5, फाइंड, फर्स्ट पार्ट में ए बी मतलब हमने आपको पीछे भी बताया था कि ए बी का मतलब ए और बी इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, ए एंड बी ए का मतलब ये है कि इसके अंदर बी पहला मैट्रिक्स होगा और ए दूसरा मैट्रिक्स, इफ़ पॉसिबल। वो कह रहा है इन दोनों को फाइंड करना है, इनमें से जो सा पॉसिबल होगा उसको आपने हल करना है। तो अब इनके क्वेश्चन को करते हैं। तो स्टूडेंट, इसको करने के साथ आपको ये भी आ जाएगा कि इसके मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कि मतलब इसके अंदर ही आपको तरीका भी समझा दूंगा और साथ ही हम क्वेश्चन भी कर लेंगे। अब स्टूडेंट, इसका हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। अब इसके अंदर देखें ए बी, उसकी पहली कंडीशन ये थी कि अगर तो पॉसिबल होंगे फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है।
तो अब ए बी को लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू, ए पहले ए है इसलिए पहले ए का मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर बी का मैट्रिक्स लिखेंगे। अब स्टूडेंट पहले इसको देखें कि ये पॉसिबल है भी या नहीं। तो इसकी कंडीशन, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन क्या थी? मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन यही थी ना कि इसके अंदर अगर तो फर्स्ट मैट्रिक्स उसके कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के कितार या रोज़ की तादाद सेम होगी तो फिर ही मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर देखें, इसके कॉलम की तादाद को देखें, इसके कॉलम की तादाद 2 और इसके अंदर कितारों की तादाद वो भी 2। अब ये दोनों इक्वल आ गई, इसके अंदर कॉलमों की तादाद 2 है, इसके अंदर कितारों की तादाद 2 है, तो इसकी मल्टीप्लाई हो सकता है। तो इसको हम करेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट पहले कंडीशन इसके अंदर ये है कि इसके अंदर पहले की रो इसको आप ऐसे आसानी के लिए ऐसे बना लें और दूसरे का कॉलम। अब जब हमने कंडीशन देखी थी उसके अंदर क्या था, पहले का कॉलम दूसरे की रो, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे पहले की रो को लेंगे और दूसरे का कॉलम लेंगे। इसको ना आप आसानी के लिए, क्योंकि अब शुरू में पहली बार इसको करने लगे तो इसलिए इस तरह आप निशानी लगा लेंगे। अब ये देखें, ये जो सा इसका बैक साइड है, ये टेल है, वैसे टेल कहते हैं ना, ये हेड होता है, ये टेल होता है। टेल वाली साइड को टेल वाली साइड से मल्टीप्लाई करेंगे और हेड वाली साइड को हेड वाली साइड के साथ। अब टेल वाली साइड इसके अंदर देखें 3 और इधर 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 क्रॉस 6 मल्टीप्लाई 6, दरमियान में प्लस का साइन आएगा, इसके अंदर दरमियान में प्लस का साइन। इसी तरह 0 क्रॉस मल्टीप्लाई 5, ये इधर हेड में 0 और उधर हेड में 5। ठीक हो गया। अब हमारे इधर कॉलम ख़त्म हो गया, इधर कॉलम ख़त्म हुआ है तो इधर हमारी रो भी ख़त्म होगी। ठीक है, अगर तो कॉलम होता दूसरा भी तो फिर हम इसको इधर मल्टीप्लाई करके लिखते, वो आगे क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर आपको आसानी से अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो अब इधर कॉलम ख़त्म हो गए तो इधर हमारी रो भी ख़त्म होगी। अब दूसरे की रो और इधर कॉलम, ठीक है, ये दूसरी रो और इधर कॉलम। अब इधर हेड टेल में क्या है, -1 और उधर 6। अब -1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। अब इसको हल करेंगे थोड़ा सा, तो ये हल करके बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 6 क्या होता है 18 प्लस 0 मल्टीप्लाई 5 0 0 जिसके साथ में मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाता है। अब -1 मल्टीप्लाई 6, माइनस का 6, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, ये प्लस का 6 था, माइनस का 1 था, माइनस प्लस माइनस हो गया और 6 मल्टीप्लाई 1 6 प्लस ये वाला 2 मल्टीप्लाई 5 10। तो अब इसको हल करेंगे 18 प्लस 0 18 एंड -6 प्लस का 10। अब प्लस का 10 है माइनस का 6 है, तो अब इसको ना हल करने के लिए आपको एक आसान सा कुलिया बता देता हूँ कि बड़ी रकम का साइन डालना है हमेशा। जब भी इस तरह आए ना प्लस माइनस, तो इसके अंदर जो सी बड़ी रकम है ना उसका हमने साइन डाल देना है और बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस कर देना है, और चाहे जिसके साथ भी फिर माइनस हो या प्लस हो। अब इसके अंदर बड़ी रकम का साइन क्या है, प्लस का, तो ये प्लस डाल दिया। 10 - 6 या 10 - 6 वो 4 आ गया। बहुत ही सिंपल सा, इस ट्रिक को आप फॉलो करें, बहुत ही आसान सा ये कंसेप्ट। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब हम सेकंड पार्ट को देखते हैं, अगर वो भी पॉसिबल हुआ तो हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब स्टूडेंट सेकंड पार्ट है हमारे पास BA, तो इसके अंदर हम BA को लिखेंगे। अब इसके अंदर फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सा आ रहा है, B, तो इसलिए मैट्रिक्स भी पहले B ही लिखेंगे। तो B का मैट्रिक्स लिखेंगे और आगे A का मैट्रिक्स लिखेंगे। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये पॉसिबल है भी या नहीं। तो इसके अंदर क्या देखना होता था, पहले का कॉलम और दूसरे की रोज़। अब इसके अंदर कॉलम कितने, 1, और रोज़ इसके अंदर रोज़ कितनी है, 2, तो ये तो अनइक्वल हो गया। तो ये क्या है, नॉट पॉसिबल। तो आपने लिखा है नो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मल्टीप्लाई। ठीक हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब इसके अंदर 5 पार्ट है, तो अब हम इसमें से सिर्फ एक पार्ट को करेंगे जो सा मुश्किल भी होगा।
तो मेरी नज़र में यही मुश्किल लग रहा होगा आपको, ये फिफ्थ पार्ट। तो हम इसी को करेंगे, बाकी आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। पीछे भी हमने ए बी वाला पार्ट किया, वो तकरीबन इसी तरह का है, लेकिन इसके अंदर आपको रोज़ एंड कॉलम की तादाद ज़्यादा महसूस हो रही होंगी, ज़्यादा लग रही होंगी, तो इसलिए हम इसको करेंगे। तो स्टूडेंट हमारा फिफ्थ पार्ट है। अब हम इसके अंदर पहले कंडीशन को देखते हैं कि ये होता भी है मल्टीप्लाई या नहीं। तो इसके अंदर पहले मैट्रिक्स के अंदर कॉलम की तादाद देखनी होती है, तो इसके अंदर कॉलम की तादाद 2 है, और एक दूसरे मैट्रिक्स के अंदर रोज़ की तादाद, तो रोज़ की तादाद भी तो इक्वल हो गया, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके अंदर था पहले की रो, मैंने आपको कहा था कि ऐसे आपने निशान लगा लेना है। अब पहले की रो, दूसरे का कॉलम, ये हेड, टेल वाले को टेल वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस, दरमियान में प्लस हमेशा लगाना है, और हेड वाले को हेड वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 0। अब देखें, अब आगे एक और कॉलम है, इसलिए हमारा भी कॉलम बढ़ गया, ठीक हो गया। हमारी अभी गितार जो सी है पहली वो ख़त्म नहीं हुई, हमारा कॉलम अगर, क्योंकि यहाँ पे कॉलम बढ़ गया तो हमारा भी कॉलम बढ़ चुका है। तो अब हम दूसरे कॉलम के अंदर लिखेंगे, यही पहले की रो, ये अब दूसरे का दूसरा कॉलम, ठीक हो गया। तो इसके अंदर हेड टेल वाला 1 और इधर 5, अब 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस, दरमियान में प्लस लगाना है, हेड वाले को हेड वाले साथ 2 मल्टीप्लाई बाय -4, ठीक है। तो ये अब हमारा कॉलम का, अगर आगे मज़ीद होता तो हम मज़ीद आगे ले चलते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 कॉलम, तो इसलिए हमने भी 2 कॉलम ही बनाने हैं, ठीक है। तो ये थोड़े से बढ़ जाएंगे, इसको थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं, ठीक है। तो अब दूसरी रो, पहली रो हमारी मल्टीप्लाई हो गई, अब दूसरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे की रो, ये देखें, अब पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो इधर टेल में क्या है -3 और इधर 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में प्लस, आगे 0 मल्टीप्लाई बाय 0, क्योंकि ये ठीक है। अब इसी तरह आगे दूसरे कॉलम के अंदर चल जाएंगे, दूसरे कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय 5, टेल वाला टेल के साथ और हेड वाला हेड के साथ। ये आसान सा आप कुलिया फार्मूला जेन के अंदर रख लें, दरमियान में प्लस और हेड को हेड के साथ 0 मल्टीप्लाई बाय -4, ठीक हो गया। तो अब हम इसको भी करेंगे मल्टीप्लाई, थर्ड रो को, तो इसके अंदर भी टेल वाला टेल के साथ और हेड वाला हेड के साथ। तो पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0। तो अब हम दूसरे कॉलम के अंदर जाएंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -4, ठीक है। अब हम इसको आगे हल करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 प्लस ये वाला, और 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये क्या आ जाएगा -8। तो ये -8 ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, क्योंकि बाहर क्या है प्लस। अब इसी तरह -3 मल्टीप्लाई बाय 4 -12 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, -3 मल्टीप्लाई बाय 5 -15 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4 0 0, जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 0 ही आंसर आएगा। अब 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 एंड प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0। अब 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30 एंड प्लस, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया और बाही प्लस के साथ फिर प्लस हो जाएगा, तो -1 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस का 4 आ जाएगा। तो अब हम इसको मज़ीद आगे हल करते हैं, आंसर निकल आएगा। आखिरी स्टेप इसका 4 प्लस 0 4, 5 प्लस माइनस माइनस हो गया 5 - 8। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर कुलिया समझाया था कि प्लस बड़ी रकम का साइन हमने लगाना है, तो ये माइनस लग गया, बड़ी रकम क्योंकि माइनस का 8 है ना, तो बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस कर देना।
बड़ी रकम का साइन लगाना है और बड़ी रकम के अंदर से छोटी रकम को माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना। अब माइनस का साइन हमारा ये लग गया, 8 - 5 3। ठीक हो गया, बहुत ही आसान सा ये, इसी रूल को आप फॉलो करें हर जगह पे। अब -12 प्लस का 0, ये माइनस का 12 भी आ जाएगा क्योंकि 0 यहाँ भी ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो वही आंसर आ जाते हैं। -15 + 0 माइनस का 15, 24 + 0 24, 30 + 4 34। तो एक स्टूडेंट हमारा इसका आंसर आ चुका है। तो इसी तरह ही हम आपने जो से बकिया 4 पार्ट हैं वो भी आपने इसी तरह कर लेने। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे, वो भी सेम टू सेम इसी तरह का है, उसके अंदर भी सिर्फ मल्टीप्लाई आपने करना है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 को किया सेम इसी तरह हमने इसका भी, उसने वहाँ पे प्रोडक्ट लिख दिया, इधर मल्टीप्लाई लिख दिया, दोनों ही सेम है। मल्टीप्लाई का मतलब भी ज़रब देना होता है और प्रोडक्ट का मतलब भी ज़रब देना होता है। अब इसके अंदर ये देखें, ये सेम इसी तरह है, उसी तरह का ऑर्डर है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसके। तो इस सेम आपने वही रूल्स को फॉलो करते हुए आपने क्वेश्चन करने हैं। तो मैं सब पार्ट नहीं करवाऊँगा क्योंकि ये जो मैथ है ना वो आपकी प्रैक्टिस से ही आपको आएगी, ना कि दूसरे के करवाने से। मैं जितना मर्जी आपके ऊपर आपको करवाई जाऊँ, आपको ये मैथ नहीं आएगी जब तक आप खुद नहीं करोगे। तो इसलिए मैं सिर्फ ना जो सा डिफरेंट थोड़ा सा आपको नज़र आइए, -5/2 क्योंकि बड़े वाला आ गया, तो ये आपको थोड़ी सी मुश्किल महसूस होगी। तो इसलिए मैं ये वाला पार्ट कर देता हूँ, बाकी सारे पार्ट आपने खुद ही करने, ठीक है। तो ताकि आपको भी आए, ताकि आपको भी मैथ अच्छी तरह आए, यही आपका फ़ायदा है। तो चलिए इसको करते हैं डी पार्ट को। तो स्टूडेंट अब हम डी पार्ट को करते हैं। तो इसके अंदर पहले हम देखेंगे ये मल्टीप्लाई हो भी सकता है या नहीं। तो इसके अंदर कॉलम, पहले मैट्रिक्स के अंदर कॉलम की तादाद को देखते हैं और दूसरे मैट्रिक्स के अंदर रोज़ की तादाद या कितारों की तादाद को देखते हैं। तो इसके अंदर देखें कॉलम की तादाद 2 है और इसके अंदर रोज़ की तादाद या कितारों की तादाद वो भी 2 है या 2 है। तो ये दोनों भी इक्वल हो गए, ये इसके अंदर कॉलम की तादाद और इसके अंदर रो की तादाद। तो ये मतलब ये है कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। स्टूडेंट अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके अंदर आप देखें, आपको मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि पहले की रो, जब कंडीशन देखनी है तो पहले का कॉलम देखना है दूसरे की रो, लेकिन जब मल्टीप्लाई करना है तो पहले की रो एंड दूसरे का कॉलम। तो यहाँ पे आपने इस तरह आपने बना लेना है। तो टेल को टेल के साथ और हेड वाले को हेड वाले के साथ। तो 8 × 2 दरमियान में प्लस एंड 5 × -4। अब इसी तरह ये दूसरा जो सा कॉलम है इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दूसरे कॉलम के अंदर लिखेंगे। तो ये 8 × -5/2 एंड प्लस 5 × 4। तो अब हम दूसरी रो को भी इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ। तो 6 × 2 प्लस 4 × -4। अब हम इसको दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × -5/2 प्लस 4 × 4। तो अब हम इसको हल करते हैं। 8 × 2 16 प्लस 5 × -4 -20। अब 8 × -5/2, अब ये देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 2 के साथ कैंसिल हो सकता है ना, 2 4 द 8। तो अब 4, ये प्लस का 4 माइनस का 5, लेकिन ये दरमियान में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। अब 4 × -5 -20। बहुत ही सिंपल सा था, वैसे ही आपको डिफिकल्ट महसूस हो रहा था। तो आगे प्लस से 5 × 4, तो ये भी 20 बन गए। अब 6 × 2 12 प्लस 4 × -4, ये -16। तो अब इसी तरह ये भी कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब 3 × -5 -15 प्लस 4 × 4 16। अब आगे इसको हल करेंगे हम। ये प्लस का 16 एंड माइनस का 20। तो मैंने आपको बताया था बड़ी रकम का साइन डालना है और बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस कर देना है या सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 20 - 16 क्या आ जाएगा 4। अब इसी तरह
ये प्लस का 20 माइनस का 20 ये तो वैसे ही ज़ीरो हो गया। और ये प्लस का 12 एंड माइनस का 16, बड़ी रकम का साइन डालना है आपने, ये माइनस आ गया एंड 16 माइनस 12 ये आ गया 4। ठीक है, अब इसी तरह माइनस का 15 है एंड प्लस का 16, तो बड़ी रकम का साइन डालना है, ये प्लस ही है तो प्लस ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है। 16 माइनस 15 ये आ जाएगा 1। ठीक हो गया, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। इसी तरह आपने बकिया 5 पार्ट भी करने। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।